21वीं सदी में अगर एक बच्चा भूख की वजह से मर जाए तो ये वाकई बड़ी शर्म से हिला देने वाली बात है। बात कर रहे हैं फिलिस्तीन में इस तरह के, फिलिस्तीन में हो रहा है, यमन में हो रहा है, और भी बहुत सारी दूसरी, हमारा खास कोई एक कंट्री नहीं है। हम तो, हमारा नारा यह है कि जिस अल्लाह की बनाई हुई इस जमीन पर जिस भी कम्युनिटी के साथ, जिस भी मजहब के मानने वाले के साथ अगर जुल्म है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो ताज़िया निकलता है आशूरा में, इमाम हुसैन की याद में ताज़िया निकाला जाता है, और इसलिए कि इमाम हुसैन ने पूरी दुनिया को अमन का पैगाम दिया, इंसानियत का पैगाम दिया और आज़ादी का पैगाम दिया। और वो हुसैन ऐसी शख्सियत है जो सिर्फ कुछ मखसूस कौम के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अजीम शख्सियत है, जिन्होंने पूरी दुनिया को ये दर्स दिया है कि आज़ादी के लिए, इंसानों को ग़ुलामी से आज़ाद करने के लिए हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई दुश्वारी नहीं हुई, प्रशासन की तरफ से बड़ा सपोर्ट रहा, सहयोग रहा, और इसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं। खुले बदाया कोई वादा सारे वादा बहुत मौलाना अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम सैयद मोहम्मद मेहदी रिजवी। कहाँ से आप यहाँ से? मेरा ताल्लुक बाराबंकी से है, बट मैं अभी फिलहाल लखनऊ में रहता हूँ। यहाँ पर जो है आज आप आए हैं, पुलिस प्रशासन का किस तरह का सहयोग रहा है और आपका जो प्रोग्राम है कैसे? जी, मुझे 10 दिन हो गए आए हुए, और बहरहाल जैसा कि दुनिया जानती है कि मुहर्रम का चांद नमूदार होते ही करबला वालों की मोहब्बत जिन जिन दिलों में है वो अज़ा खाने सजाते हैं, इमाम हुसैन का नाम के लिए फर्श बिछाते हैं, उनका जिक्र करते हैं। पिछले 10 दिनों से, 11 दिनों से अल्हम्दुलिल्लाह ये इनामुल्लाह बिल्डिंग के सामने ये यहाँ पर मुहर्रम का अशरा चल रहा है, जिसे हकीर नहीं खिताब किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई दुश्वारी नहीं हुई, प्रशासन की तरफ से बड़ा सपोर्ट रहा, सहयोग रहा, और इसके लिए उनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं। मुसलमानों से कोई अपील? मुसलमानों से हमारी अपील यही है कि ज़्यादा ज़्यादा कोशिश करें इस्लाम को, करबला वालों ने जो मैदान करबला में रहकर 30,000 तलवारों के बीच में रहकर जो इस्लाम सिखाने की कोशिश की है, हमें वहां से इस्लाम लेना चाहिए। एक मसलिहत की चादर ओढ़े हुए लोगों से भी हम पैगाम लेते हैं, इस्लाम लेते हैं, लेकिन जहां पे चारों तरफ तीर की बारिश हो, जहां चारों तरफ नेज़े और भाले हो, जहां हर आन मौत का खतरा मंडरा रहा हो, ऐसा इंसान जब इस्लाम के बारे में, इंसानियत के बारे में, किसी भी चीज के बारे में पैगाम देगा तो यकीनन वो दिल की गहराइयों से निकला हुआ ही होगा। लगता है मौलाना मुसलमानों को लेकर एक निगेटिविटी लोगों के अंदर आ गई है, टेररिज्म को लेकर बात की जा रही है, क्या कभी मतलब मुसलमान जालिम हो सकता है? मुसलमान, मैंने अर्ज किया अभी तकरीर में भी अपने कहा, हमने इस बात को कोट किया कि जिस किसी ने भी इस्लाम को करबला के रोशनी में समझा होगा, करबला वालों के जरिए से इस्लाम को समझा होगा, वो दूर दूर तक उसका टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं होगा। क्योंकि करबला हमें सिखाती ही यही है कि अगर एक जर्रा बराबर भी भाई भाई का ही के ऊपर ही क्यों ना जुल्म कर रहा हो, करबला का पैगाम यह है कि उसके खिलाफ आवाज उठाओ। जहां पर इंसानियत ज़िबा की जा रही हो, बच्चे मारे जा रहे हो, औरतों का सुहाग उजड़ रहा हो, जहां पर खाने के लिए इतनी ज्यादा जिसे कहा जाए दिक्कतें और परेशानियां मौजूद हैं कि रिपोर्ट्स बता रही हैं, वीडियोस आ रही हैं कि माँ बच्चे को लिए बैठी है और बच्चा भूख से, यानी हमने इस सदी में ये तो देखा है लोग खा के मर रहे हैं, भूख से मरते हुए लोग बहुत कम नजर आते हैं। और इस 21वीं सदी में अगर एक बच्चा भूख की वजह से मर जाए तो ये वाकई बड़ी शर्म से हिला देने वाली बात है। बात कर रहे हैं फिलिस्तीन में इस तरह के, फिलिस्तीन में हो रहा है, यमन में हो रहा है, और भी बहुत सारी दूसरी, हमारा खास कोई एक कंट्री नहीं है। हम तो, हमारा नारा यह है कि जिस अल्लाह की बनाई हुई इस जमीन पर जिस भी कम्युनिटी के साथ, जिस भी मजहब के मानने वाले के साथ अगर जुल्म है तो हम उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। क्योंकि हमारा ताल्लुक करबला से है, और करबला में इमाम हुसैन के साथ ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो है वो, जिसे कहा जाए हम अगर शिया है तो शिया थे, नहीं। वहब कल्बी ईसाई मजहब 6 दिन पहले उनसे मुलाकात की और इमाम से इतना प्रेरित हुए कि इमाम के साथ अपनी जान कुर्बान कर दी।
और माँ का इतना ईमान कि दुश्मन ने जब उनका गला काट के उनकी माँ की तरफ फेंका, माँ ने वापस कर दिया कि जो हम अल्लाह की राह में दे देते हैं वापस नहीं लेते हैं। या ज़ुहैरक़ैन, ये भी जो है वो शिया नहीं थे, ये भी हजरत उस्मान को तीसरा खलीफा मानते थे, लेकिन उसके बावजूद और इमाम के साथ चल रहे हैं, लेकिन दूर दूर अपना खैमा लगा रहे हैं। लेकिन एक वक्त आया कि आइडियोलॉजी को समझा, इमाम के पैगाम को समझा, करबला वाले किस मिशन पे निकले हैं इंसानियत को फरोग देने के लिए, इस बात को समझा। 16 दिन पहले करबला की जंग से इमाम के साथ आए और 16 दिन में खुद को इमाम से इतना ज्यादा मुत्तसिल किया कि इमाम के साथ मिलकर अपनी जान कुर्बान कर दी। तो करबला खास किसी मसलक, किसी मजहब से, आप अभी देखिए चहल्लुम आएगा इमाम का, अरबईन जिसे कहा जाता है। अरबईन पर अगर मैं खुद वहां रह के भी देखा है और वीडियोस आती हैं, आप लोग देखा करते हैं वहां के, तो पूरी आलम इंसानियत के लिए, जिस दिल में भी इंसानियत जिंदा है वो करबला को सुन के उसका दिल पसीजेगा, उसकी आंखें नम होंगी और उसका दिल मानवता के लिए, मजलूमों के लिए, जुल्म के खिलाफ उसका दिल जरूर धड़केगा, उसका ज़मीर जरूर पुकारेगा। समय देने के लिए शुक्रिया।